ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता 5वां अध्याय, श्लोक 10 और 11। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगणम त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमावसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल के कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। और कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। जैसे कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती रहती हैं, किंतु आप पत्ते को देखेंगे तो सूखा मिलेगा, जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। ऐसे ही कीचड़ और जल में रहते हुए भी वह उनसे लिप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का विलय होता है, इससे पूर्व नहीं होता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके आसक्ति को त्याग करके, अब आगे कोई वस्तु नहीं है, आसक्ति नहीं रहती, इसलिए आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह भी इसी प्रकार लिप्त नहीं होता। फिर वह करता क्यों है? आप लोगों के लिए, समाज के कल्याण के लिए, कल्याण साधन के लिए, पीछे वाले के मार्गदर्शन के लिए। इसी पर आगे बल देते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो योगी जन केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो चुके तो क्या अब भी आत्मा अशुद्ध ही है? नहीं, वे सर्वभूतात्म भूतात्मा हो चुके हैं। संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए, आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए वे कर्म में बरतते हैं। शरीर, मन, बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से वह कर्म करता है। स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करता, स्थिर है। बाहर से वह सक्रिय दिखाई देता है, किंतु भीतर उसमें असीम शांति है। रस्सी जल चुकी, मात्र ऐठन यानी शेष है, केवल आकार जिससे बंध नहीं सकता, केवल दिखता है। संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करना क्या है? ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्ण आश्रमानुकूल अर्थोपार्जन संबंधी और खान पान आदि शारीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र वेद कर्म हैं, उन सबको ममता का सर्वथा त्याग करके, सब कुछ भगवान का समझकर, उन्हीं के लिए उन्हीं की आज्ञा और इच्छा के अनुसार जैसे वे करवाओ वैसे ही कठपुतली की भांति करना, परमात्मा में सब कर्मों का अर्पण करना है। आसक्ति को छोड़कर कर्म करना क्या है? स्त्री, पुत्र, धन, ग्रह आदि भोगों की समस्त सामग्रियों में, स्वर्ग आदि लोकों में, शरीर में, समस्त क्रियाओं में एवं मान बढ़ाई और बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि में सब प्रकार से आत्मशक्ति का त्याग करके उपयुक्त प्रकार से कर्म करना ही आसक्ति छोड़कर कर्म करना है। कर्मयोगी तो शास्त्र विहित सत्कर्म ही करता है, वह पाप कर्म तो करता ही नहीं, और बिना पाप कर्म किए पाप से लिप्त होने की आशंका नहीं होती। फिर यह कैसे कहा गया कि वह पापों में लिप्त नहीं होता?
विहित कर्म भी सर्वथा निर्दोष नहीं होते। आरंभ मात्र में ही हिंसा आदि के संबंध से कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं। इसलिए भगवान ने सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता कहकर कर्मों के आरंभ को सदोष बतलाया है। अतएव जो मनुष्य फल कामना और आसक्ति के वश होकर भोग और आराम के लिए कर्म करता है वह पापों से कभी बच नहीं सकता। कामना और आसक्ति ही मनुष्य के बंधन में कारण है, बंधन का हेतु है। इसलिए जिसमें कामना और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है वह पुरुष कर्म करता हुआ पाप से लिप्त तो नहीं होता। यह कथना कहना बिल्कुल सत्य है। यहाँ केवलम इस विशेषण का क्या अभिप्राय है? इसका संबंध केवल इंद्रियों से ही है या मन बुद्धि और शरीर से भी, या केवलम यह विशेषण ममता के अबद्ध का बोधक है और इंद्रियों के विशेषण के रूप में दिया गया है, किंतु मन बुद्धि और शरीर से भी इसका संबंध कर लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि कर्मयोगी पुरुष मन बुद्धि शरीर और इंद्रियों में ममता नहीं रखते। कौन? कर्मयोगी ममता नहीं रखते। वो इन सबको भगवान की ही वस्तु समझते हैं और लौकिक स्वार्थ से सर्वथा रहित होकर निष्काम भाव से भगवान की प्रेरणा के अनुसार जैसे वे कराते वैसे ही समस्त कर्तव्य कर्म करते रहते हैं। कौन? कर्मयोगी। सब कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके अनासक्त रूप से उनका आचरण करने के लिए तो 10वें श्लोक में भगवान ने कह दिया था। फिर यहां दोबारा वही आसक्ति के त्याग की बात किस प्रयोजन से कही? कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करने तथा आसक्ति का त्याग करने की बात तो भगवान ने अवश्य कह दी थी, परंतु वह भक्ति प्रधान कर्मयोगी का वर्णन है। जैसे इसी अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योगी के मन बुद्धि इंद्रिय प्राण और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती है यह बतलाया था, वैसे ही कर्म प्रधान कर्मयोगी की क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती हैं यह बात समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर आदि में एवं उनके द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया में कोई ममता और आसक्ति न रखकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म प्रधान कर्मयोगी के कर्म का भाव और प्रकार बतलाने के लिए यहाँ पुनः आसक्ति के त्याग की बात भगवान ने कही। इस प्रकार कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्मयोगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म प्रधान कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यह सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्मयोगी का यह अंतःकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि है। अतः इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भगवान अब आगे बताएंगे। बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।